नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो हिंदी से संबंधित सभी व्यंजक काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से UPSSC की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो अगस्त में होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। शुभेच्छा में कौन सी संधि है? सही आंसर है सी, गुण संधि। अब आप शुभेच्छा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा शुभ धन इच्छा, और धन के ठीक पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ या आ का उच्चारण निकलता है, जैसे शुभ तो आ निकल रहा है, और धन के ठीक बाद में अगर ई उ री इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो उसमें गुण संधि होगी। अब आप देखें शुभ धन इच्छा, तो इसमें ई निकल रहा है और धन के ठीक पहले आ का जो है उच्चारण हो रहा है, तो इस तरीके से ये गुण संधि होगी। और उच्चारण में जो है ए ओ अर निकलेगा। अब आप देखें शुभेच्छा, शुभेच्छा, तो एक ही मात्रा जो इसमें निकल रही है, तो इस तरीके से ये गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सही आंसर है बी, उसास। उसास का जो तत्सम शब्द होगा वो उच्छ्वास होगा और छा में जो है हलन का प्रयोग किया जाएगा, जबकि अखाड़ा का तत्सम अक्षवाट होता है, क्यों का तत्सम किपुना होता है और कलेश का तत्सम क्लेश होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अलंकार के कितने भेद होते हैं? सही आंसर है ए, 2। अलंकार के जो दो भेद होते हैं उसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं, और अलंकार का अगर आप विग्रह करेंगे तो अलम धन कार होगा और इसका जो अर्थ होता है वो आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्व सर्व शब्दों का सही अर्थ है? सही आंसर है सी, शिव सब। सर्व का अर्थ होता है शिव। अब आप देखें सर्व और शिव तो दोनों में संयम वाली सा और वा का प्रयोग किया गया है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जबकि सर्व का अर्थ होता है सब। क्वेश्चन नंबर 5, वो बाजार गया होगा निम्न वाक्य में किस प्रकार का काल है? सही आंसर है ए, संदिग्ध भूतकाल। अब वो कह रहा है वो बाजार गया होगा, तो यहाँ पर संदिग्ध है और चूंकि वो बात कर रहा है बाजार गया होगा, भूतकाल की बात कर रहा है, तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल होगा। जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे का प्रयोग होता है वहाँ अधिकतर जो है संदिग्ध ही होता है, तो इस तरीके से आप वाक्य को आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चोर उठ भागा निम्न वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? सही आंसर है सी, पूर्वकालिक क्रिया। कह रहा चोर उठ भागा, पहले उठा फिर भागा, तो इस तरीके से उठ जो है ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द्रौपदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है डी, कलत्र। कलत्र जो है ये पत्नी का पर्यायवाची है, जबकि याज्ञसेनी, कृष्णा और पांचाली ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सहोदर का विलोम शब्द है? सही आंसर है बी, अन्योदर। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी नहीं है? सही आंसर है ए, सत्व। सत्य की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो इस तरीके से होती है, आधी ता में जो है उसमें भी ता का प्रयोग किया जाता है, तो ये सत्य शुद्ध शब्द होगा। साधुवाद, सुपर्णखा और यास्क ये सभी शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? सही आंसर है सी, बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय का मतलब होता है कि मृत्यु पर विजय जिसने प्राप्त कर ली हो, अर्थात शिव जी की बात हो रही है, और इसमें प्रथम पद व द्वितीय पद की प्रधानता न होकर बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होती है, और ये विशेष अर्थ देने वाले होते हैं, उसी को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है बी, अपनी बात से पलट जाना। क्वेश्चन नंबर 12, कान का कच्चा होना का अर्थ है? सही आंसर है ए, सुनी बात पर विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 13, अधिसूचना निम्न में प्रकाशित होती है? सही आंसर है डी, सरकारी गजट में। क्वेश्चन नंबर 14, चरण कमल बंदों हरि राई निम्न में किसकी पंक्तियां हैं? सही आंसर है ए, सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 15, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए एक शब्द है? सही आंसर है ए, अप्रमेय। क्वेश्चन नंबर 16,
जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। सही आंसर है डी वीतरागी। क्वेश्चन नंबर 17, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। सही आंसर है बी लंबा। चूँकि लड़के की जो विशेषता क्या है वो लंबा है, तो इस तरीके से ये विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में विशेष शब्द है। सही आंसर है ए भय। विशेष शब्द पहचानने के लिए उसमें अगर विशेषण का प्रयोग हो जाता है तो वो विशेष शब्द होगा। जैसे उसे बहुत भय है, तो बहुत जो है ये क्या है, ये विशेषण है। तो इस तरीके से भय क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। वो भिखारी, तो वो क्या है, एक विशेष है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम जो होता है उसे विशेष से कहते हैं। अगर विशेषण के पहले विशेष का प्रयोग हो जाए तो वो विशेषण शब्द होगा। तो वो भिखारी, तो वो क्या है, एक तरीके से सर्वनाम है, तो भिखारी जो है विशेषण होगा। ऐसे ही तुम्हारी मासिक आय, तो तुम्हारी भी एक सर्वनाम है, तो मासिक क्या हो जाएगा, ये भी विशेषण हो जाएगा। ये सुरेश की पैतृक आय, तो सुरेश क्या है, सुरेश एक संज्ञा है, तो पैतृक क्या हो जाएगा, ये भी विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। सही आंसर है बी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब होता है एक मुख्य उपवाक्य और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य। जैसे मालिक ने कहा, ये मुख्य उपवाक्य है, कि कल छुट्टी रहेगी ये उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो आप देखें ये की से जुड़ा हुआ है, तो जो वाक्य की से जुड़े होते हैं वे अधिकतर जो है मिश्र वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो प्रधान वाक्य पर आश्रित उपवाक्य होता है। वाक्य देखें, कह रहा है मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी ये इस पर आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ अव्यय होते हैं, जैसे जो, जिसे, जब तक, यद्यपि, तथापि, यदि तो। तो इस तरीके से मिश्र वाक्य जो है अव्ययों से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुरेश दिल्ली से मुंबई गया, निम्न वाक्य में कौन सा कारक है। सही आंसर है डी अपादान कारक। अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो से होती है और इसका प्रयोग जो है अलग होने के अर्थ में किया जाता है। अब आप देखें वाक्य में सुरेश दिल्ली से मुंबई गया, तो वो दिल्ली से अलग हो रहा है, तो इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। सही आंसर है सी कैमरा। पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए अगर उसका वाक्य में प्रयोग करके देखें तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। जैसे उसका कैमरा सुंदर है, तो कैमरा इस तरीके से क्या हो गया, पुल्लिंग होगा। ये नहीं कहा जाता कि उसकी कैमरा सुंदर है, तो उसका कैमरा कहा गया, तो इस तरीके से कैमरा क्या है, पुल्लिंग शब्द होगा। जबकि पायल, तलवार और प्लेट ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, झील शब्द का बहुवचन है। सही आंसर है बी झीलें। क्वेश्चन नंबर 23, अभ्यास में उपसर्ग है। सही आंसर है सी आभि। इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो होगा अभिधन आस, तो इसमें जो है आभि जो है उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 24, तैराक में प्रत्यय है। सही आंसर है बी आक। तैराक अगर आप विग्रह करेंगे तो तैर धन आक होगा, तो इस तरीके से आक इसमें प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में महाप्राण वर्ण है। सही आंसर है सी था। प्रत्येक वर्ग का जो है, जैसे का, चा, टा, ता, पा, तो ये वर्ग होते हैं। इसमें दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो महाप्राण वर्ण होगा। इसके अलावा जो उस व्यंजन होते हैं 4, वो भी महाप्राण में आते हैं, जैसे सा और हा, तो ये सभी महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जबकि का, चा और पा ये सभी अल्पप्राण वर्ण होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।